चलिए आज हम लोग समझते हैं खिजली वंश 1290 से लेकर के 1320 तक। यह दिल्ली सल्तनत का सबसे छोटा काल था। यह दिल्ली सल्तनत का सबसे छोटा काल था खिजली वंश 1290 से लेकर के 96 तक। जलालुद्दीन खिजली, इसने गुलाम वंश को समाप्त करके खिजली वंश की स्थापना की। ये जलालुद्दीन खिजली जो था गुलाम वंश को समाप्त करके किस वंश की स्थापना की? खिजली वंश की। इसका वास्तविक नाम मलिक फिरोज था। इसका वास्तविक नाम क्या था? मलिक फिरोज। जलालुद्दीन दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। जलालुद्दीन जो दिल्ली का प्रथम सुल्तान था, जिसने उदार निरंकुशवाद के आदर्श को बनाए रखा। इसने किलो खड़ी को अपनी राजधानी बनाया। इसने किलो खड़ी को अपनी राजधानी बनाया। अलाउद्दीन खिजली 1296 से लेकर के 1316 तक। इसका वास्तविक नाम था अली गुरसाब। इसका वास्तविक नाम क्या था? अली गुरसाब। 1296 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत पर मंगोलों का तीसरा आक्रमण हुआ। 1296 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत पर मंगोलों का तीसरा आक्रमण हुआ, जिसमें अलाउद्दीन खिजली ने मंगोलों को हरा दिया। मंगोलों के 2000 सैनिकों ने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया और दिल्ली के मुगलपुर में बस गए। मुगलपुर का नाम अब मंगोलपुरी है। 2000 सैनिक क्या किए? मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया और दिल्ली के मुगलपुर में बस गए, जिसका अभी नाम क्या है? मंगोलपुरी। अलाउद्दीन का राज्याभिषेक दिल्ली के बलबन के लाल महल में हुआ था। अलाउद्दीन का जो था राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? दिल्ली के बलबन के लाल महल में हुआ था। दिल्ली सल्तनत में सेना रखने वाला प्रथम सुल्तान था। अलाउद्दीन जो था दिल्ली सल्तनत में सेना रखने वाला प्रथम सुल्तान था। सेना में नगद वेतन देने की शुरुआत की। सेना में नगद वेतन देने की शुरुआत की। अलाउद्दीन खिजली का अधिकार उत्तर भारत में केवल नेपाल, कश्मीर और असम पर ही नहीं था, बल्कि दक्षिण भारत में भी था। अलाउद्दीन खिजली का अधिकार उत्तर भारत में सिर्फ नेपाल, कश्मीर, असम पर ही नहीं, बल्कि दक्षिण भारत में भी था। दक्षिण भारत की विजय का श्रेय मलिक काफूर को जाता है। दक्षिण भारत का विजय का श्रेय किसे जाता है? मलिक काफूर को। मलिक काफूर गुजरात का एक हिंदू जाति का हिजरा था। मलिक काफूर गुजरात का हिंदू जाति का एक हिजरा था, जिसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। जिसे 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसलिए उसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है। उसे 1000 दिनारी भी कहा जाता था। 1306 ईस्वी में अलाउद्दीन ने काफूर को दक्षिण भारत के अभियान पर भेजा। 1306 ईस्वी में अलाउद्दीन ने काफूर को दक्षिण भारत के अभियान पर भेजा। 1308 ईस्वी में उसने वारंगल पर आक्रमण किया। वारंगल पर आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लिया। दक्षिण भारत तक अधिकार करने के बाद मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिजली को विश्व विजेता घोषित कर दिया और अलाउद्दीन को सिकंदर ए सानी या सिकंदर द्वितीय की उपाधि दी। अलाउद्दीन ने घरई यानी आवास कर और चरई यानी पशुओं के चारे से संबंधित कर लगाया। अलाउद्दीन ने घरई और चरई, घरई किससे जुड़ा है? आवास कर, और चरई पशुओं के चारे से संबंधित कर लगाया। पहला सुल्तान जिसने बाजारों में प्रत्येक वस्तुओं का मूल्य तय करवाया। ये पहला सुल्तान था जिसने बाजारों में प्रत्येक वस्तुओं का मूल्य तय करवाया। मुद्रास्फीति को नियंत्रित
करने वाला पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ही था। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने वाला पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। ये स्मारक बनाया था कुतुब मीनार परिसर में, अलाई दरवाज़ा बनवाया, अलाई मीनार दिल्ली में, चार मीनार दिल्ली में। सर्वाधिक मंगोलों का आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ। सबसे ज़्यादा मंगोलों का आक्रमण किसके समय में हुआ? अलाउद्दीन खिलजी के समय में। 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन की दिल्ली में मृत्यु हो गई। 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन की मृत्यु कहाँ हो गई? दिल्ली में। अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा कुतुब मीनार परिसर में दिल्ली में है। अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा कुतुब मीनार परिसर में दिल्ली में है। अब मुबारक शाह खिलजी 1316 से लेकर 20 तक। मुबारक शाह खिलजी दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान जिसने खुद को खलीफा घोषित किया। ये दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने खुद को खलीफा घोषित किया। यह स्त्रियों के वस्त्र पहनकर राज दरबार में चला जाता था। ये स्त्रियों के वस्त्र पहनकर राज दरबार में चला जाता था। इसे नग्न स्त्री पुरुषों की संगत पसंद थी। इसे नग्न स्त्री पुरुषों की संगत पसंद थी। 1320 ईस्वी में इसे हटाकर खुसरो शाह 1320 ईस्वी में इसे हटाकर खुसरो शाह यानी खुसरो शाह गद्दी पर बैठा। इसके वजीर गाजी मलिक ने खुसरो शाह की हत्या करके तुगलक वंश की स्थापना की। इसके वजीर गाजी मलिक ने खुसरो शाह की हत्या करके तुगलक वंश की स्थापना की। इस प्रकार से आप खिलजी वंश के बारे में जो कुछ भी जानें उसे आप याद रख सकते हैं।